देखो, हर्ष जी पर नजर रखो, और जैसे ही हर्ष जी अपना बैग रखते हैं, नजर सिर्फ उनके बैग पर होनी चाहिए, समझे? इतनी भीड़ में बैग पर नजर रखना बड़ी मुश्किल है। हाँ फ्रेडी, मुश्किल है, इसीलिए तो भीड़ भाड़ वाला इलाका चुना है उसने। सर, मैं उस कचरे के डब्बे के पास जाके खड़ा हो जाऊं क्या? नहीं पंकज, नहीं। किडनैपर इतना बेवकूफ नहीं है जो तुम्हें पहचान ना पाए। ये हर्षवर्धन जी बड़े नर्वस लग रहे हैं। मुझे लगता है जाकर उन्हें समझाना पड़ेगा कि वो हिम्मत ना हारे। फ्रेडी, समझाने की कोई जरूरत नहीं, पहली बार फिरौती की रकम देने जा रहे हैं ना, इसलिए नर्वस लग रही। लेकिन ये हमारे लिए सही है। किडनैपर को ये समझ में नहीं आएगा कि हम लोग यहाँ पर हैं, समझे? मार्केट रोड में म्यूनिसिपैलिटी के कचरे का डब्बा तो यही है, यही बैग छोड़ देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। देख के नहीं चला सकता क्या? तू देख के नहीं चल सकता क्या? मैं तो देख के चल रहा था। पैर तोड़ दिया। देख देख, मेरा पैर तोड़ दिया तूने। अरे बड़ी बैग गायब है। अरे अभी अभी तो बैग यहीं पे थी, कहाँ चली गई? थोड़ी देर के लिए हमारी नजर हटी और बैग गायब हो गया। इसका मतलब किडनैपर यहीं पे खड़ा था। जिस आदमी का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वो कहाँ गायब हो गया? इसका मतलब ये किडनैपर की चाल थी। क्या हुआ सर, क्या हुआ? अरे उल्लू बना गया हमारा, बैग लेके चला गया वो। अरे क्या मतलब बैग ले गया? अब मेरी पत्नी का क्या होगा? आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा। किडनैपर को अभी तक 5 करोड़ रुपए नहीं मिले। लेकिन बैग गायब है और मेरी पत्नी का पता कौन लगाएगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए, किसी न किसी ने जरूर उस किडनैपर को वहां से बैग ले आते हुए देखा होगा। ट्रैकिंग डिवाइस पर यही जगह ट्रेस हुई है। लगता है किडनैपर ने फिरौती मांगने के लिए इसी जगह का इस्तेमाल किया होगा। शांति जी, रोने की आवाज इस कमरे से आ रही है। ये आवाज तो टेप रिकॉर्डर से आ रही है, पर किडनैपर ऐसा क्यों करेगा? बहुत शातिर है वो हमें फंसाने के लिए। टिक टिक बॉम्ब, भागो। क्या? अच्छा ये बताइए कि इस कचरे के डब्बे के पास से किसी ने काले रंग का बैग उठाया क्या? आपने देखा किसी? साहब, काले रंग का बैग?
वही ना जो सूट बूट वाला आदमी रख कर गया था। हाँ वही बैग। और साहब जब वो बैग रख रहा था ना तभी मेरे को गोची लगा, तभी मैं उसको टक्कर टक्कर देखे जा रही थी। इतने में साहब उधर से एक्सीडेंट हुआ और उधर से एक लड़की आई पीले रंग के सलवार कमीज में। साहब बैग लेकर उधर भाग गई वो। बैग उठाकर भाग गई, तुम रोक नहीं सकती थी उसको? मैं क्या को रोकती उसको? मेरी क्या वो भाभी लगती थी जो मैं उसको रोकूं? हाँ लेकिन सौरभ का चेहरा तो देखा होगा आपने? नहीं साहब, मैंने चेहरा नहीं देखा, उसने कपड़े से अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था साहब। लेकिन सर फिरौती की रकम मांगने तो किसी आदमी ने फोन किया था ना? आदमी ने फोन किया था, एक आदमी जिसने फोन किया और दूसरा आदमी जिसने एक्सीडेंट होने का नाटक, और तीसरी ये औरत जो बैग उठाकर भाग गई। इस किडनैपर की ये हिम्मत कि सीआईडी ऑफिसर्स को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की इसने। इतना ही नहीं सर, मार्केट में नकली एक्सीडेंट का नाटक करवाकर सिर्फ 30 सेकंड में कचरे के डब्बे से पैसे उड़ा कर ले गया ये आदमी। कोई पुराना पापी है ये विनीत, कोई पुराना पापी, मगर छूटेगा नहीं है हमारे हाथों से, नहीं छूटेगा ये। किडनैपर ने पहले ही कहा था कि सीआईडी को इन्वॉल्व ना करो। अब देख लिया ना अंजाम आप लोगों ने। प्लीज सर, आप लोग प्लीज जाइए यहां से। फिर वही बात हर्षवर्धन, फिर वही बात। इतना समझाया मैंने तुम्हें कि तुम चाहे पैसे दो, पूरे के पूरे पैसे दो, फिर भी वो तुम्हारी पत्नी को सही सलामत नहीं छोड़ेगा। मेरी बात मान लो। मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन हम जानते हैं ऐसे लोगों को कैसे पकड़ना। प्लीज हमें अपनी तरीके से काम करने दो, विश्वास रखो हम पर। तुम्हारी बीवी को हम सही सलामत वापस लेकर आएंगे, बिलीव मी। बैठो बैठो, डोंट वरी। एक काम करो, घर में जितना भी स्टाफ है, सबको एक एक करके अच्छी तरह से पूछताछ कर लो। देखो वो कब से इस घर में काम कर रहे हैं और कौन है जो अभी अभी हाल ही में ज्वाइन हुआ है घर में। यस सर। जाओ पता लगाओ। महिमा जी, जब हर्षवर्धन किडनैपर को पैसे देने बाजार में गया था तब आप कहाँ थी? सर मैं तो घर पे ही थी। ओ, आप घर पर ही थी? अच्छा। सर वो एक्चुअली क्या हुआ था ना, उस दिन सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए गोली लेके सो गई थी। अच्छा, आपकी तबीयत बिगड़ गई थी, सिर में दर्द था? जी सर। मैं समझ सकता हूँ, इतना सारा टेंशन है ना? कोई बात नहीं, अभी आप ठीक तो हैं? नहीं सर, वो कहाँ, अभी भी पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप चाहे तो आराम कर सकती हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम बुला लेंगे आप। जाइए। थैंक यू सो मच। प्लीज। क्या नाम है तुम्हारा? साहब राजू। राजू, क्या करते हो राजू? साहब मैं महिमा जी का ड्राइवर हूँ। महिमा जी के ड्राइवर हो? हाँ साहब। अच्छा राजू, महिमा जी के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, बताओगे ना? हाँ साहब। राजू बताओ, आज सुबह महिमा जी घर पर ही थी या बाहर गई थी?
राजू, मैंने पूछा क्या आज सुबह महिमा जी घर पर ही थी या कहीं बाहर गई थी? हैं? साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मेरी बीवी बच्चे की जिम्मेदारी है साहब। देखो, तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा साहब। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे कि तुमने मुझसे क्या कहा। बताओ राजू, बताओ, महिमा जी घर पर थी या बाहर गई थी? राजू, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है शांति जी की तरफ? तुम नहीं चाहते कि शांति जी सही सलामत घर पर वापस आ जाए? चाहते हो ना, क्या नहीं चाहते हो? हाँ साहब। चाहते हो ना? हाँ साहब। तो फिर बताओ, क्या महिमा जी घर पर थी या बाहर गई थी? साहब, जब आप लोग और हर सर पैसे देने गए थे, उसके तुरंत बाद महिमा जी भी ऑफिस वाले कपड़े पहन के बाहर चली गई थी। कहाँ गई थी? सर कहाँ गई थी ये तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों के आने के 5 मिनट पहले ही वो वापस आ गई थी साहब। अच्छा, हमारे आने से 5 मिनट पहले ही वो वापस आ गई थी। अच्छा सर, अब इस महिमा जी से सच उगलवाएं? इतनी भी क्या जल्दी है? पहले दूसरा इंस्टॉलमेंट भेज देते हैं किडनैपर को, फिर देखते हैं इस महिमा जी की महिमा कितनी अपरंपार है। सर, महिमा के मोबाइल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो इसी मार्केट में थी। और उसी वक्त हर्षवर्धन जी किडनैपर को फिरौती की किश्त भी दे रहे थे। चलो पूछते हैं, शायद किसी ने इसे देखा। इस औरत को कल यहाँ देखा था आपने? इस औरत को मैंने कहीं तो, हाँ, ये औरत कल इधर ही तो आई थी और यहीं पर आकर चाय पी थी। अच्छा, ये खाली हाथ आई थी या इसके हाथ में कुछ था? नहीं, इसके हाथ में एक बैग था काले कलर का। काले रंग का बैग? हाँ। सर, फिरौती की रकम जिस बैग में दी गई थी, उस बैग का रंग भी काला ही था। अच्छा, ये यहाँ अकेले आई थी या इसके साथ कोई आदमी था? नहीं, एक आदमी था इसके साथ। इसने बैग उस आदमी को दिया और फिर दोनों चले गए। शायद वो वही आदमी हो जिसने फिरौती के लिए फोन किया था। आप उस आदमी का स्केच बनवा सकते हैं? कोई बचाओ, बचाओ! कोई बचाओ! चिल्लाना बंद कर। तेरी आवाज यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। चुपचाप से खाना खा, समझे? पता नहीं क्या हो रहा है, कैसी होगी शांति, कहाँ होगी, कौन देखभाल कर रहा होगा उसकी, उसका खाना पीना, दवाई। एसीपी प्रद्युमन। नमस्ते एसीपी सर, शांति जी का रखवाला बोल रहा हूँ। बोलो। बधाई हो, आपके सारे ऑफिसर्स जिंदा बच गए। ए, अपने आप को बचाने की सोच, समझा? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है सर, लेकिन आपकी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर है मेरा नसीब। बड़ा ही शातिर दिमागी हूँ मैं, ये कहना गलत तो नहीं होगा सर? अपने आप को बड़ा चालाक समझता है तू। अबे लंगूर की दुम, एक बार मेरे शिकंजे में आ जाएगा ना, तो तेरी दुम पकड़कर ऐसे तुझे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा और जमीन पे पटकूंगा, तेरा सारा घमंड निकल जाएगा। फिलहाल तो शांति जी मेरे शिकंजे में है। चुपचाप हर्षवर्धन जी से बात करवाइए। हर्ष, हेलो। आप भी कमाल करती हो, लगता नहीं कि आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो।
मना किया फिर भी सीआईडी को टांग अड़ाने दी हमारे बीच में। हाँ, अगर मुझे गुस्सा आया ना तो शांति जी के छोटे छोटे अरे नहीं भाई देखो, गलती हो गई मुझसे, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक है, माफ किया। अब दूसरी किस्त आप मुझे देने आएंगे आज दोपहर को कुर्ला बस स्टैंड के टर्मिनल नंबर 10 पर, और सिर्फ आप आएंगे और कोई नहीं, समझे? हेलो, कुर्ला बस डिपो। कुर्ला बस डिपो तो भीड़ भाड़ का इलाका है, वहां पे इस किडनैपर को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। सर मुझे उसे नहीं पकड़वाना। सर आपने देखा वो कितना खतरनाक आदमी, वो मार डालेगा शांति को। सर मुझे नहीं पकड़वाना है, प्लीज आप मुझ पर रहम कीजिए और आप ये केस छोड़ दीजिए सर ये केस छोड़ दीजिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए प्लीज सर। ये आप क्या कह रहे हैं हर्षवर्धन जी? अरे ऐसे हिम्मत हार कर कैसे चलेगा? तो कैसे चलेगा काम सर? हमने पहले भी तो सीआईडी को मौका दिया था किडनैपर को पकड़ने के लिए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कुछ भी तो नहीं। अब बहुत हो चुका है सर, वो किडनैपर काफी खतरनाक लग रहा है। आपको उस किडनैपर के बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी है, सीआईडी से भी ज्यादा। आप कहना क्या चाहती हैं? पूर्वी, सही कह रहे हैं लोग, वाकई हम नाकामयाब रहे हैं किडनैपर को पकड़ने में, और इससे पहले कि ये केस हमारे हाथों और भी खराब हो जाए, इस केस से हम अलग हो जाते हैं। हर्षवर्धन जी, अगर आपको हमारी जरूरत पड़े तो मुझे फिर से फोन कर देना। हेलो निखिल, हर्षवर्धन पैसे की बैग लेकर गाड़ी में बैठ रहा है। हाँ सर, मैं उसके पीछे जाता हूँ सर। हर्षवर्धन तो निकल गया है, अब देखते हैं ये महिमा कब बाहर निकलती है घर से। ये महिमा घर से निकली? नहीं सर, अभी तक नहीं। इसका मतलब है कोई दूसरा किडनैपर आने वाला है फिरौती की रकम लेने के लिए। हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। पिछली बार की तरह इस बार भी वो कोई पैतरा आजमाने की कोशिश करेगा, और हमें हर्षवर्धन जी से नजर नहीं हटानी है, समझे? ओके सर। और जैसे वो किडनैपर पैसे का बैग लेने के लिए आएगा, उसे पकड़ना नहीं है, हमें उसका पीछा करना है, उसके अड्डे तक पहुंचना है, और किसी भी हाल में शांति जी को बचाना है, समझा? सर। सर काफी समय हो गया, किडनैपर कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। सर कहीं उसने अपना इरादा बदल तो नहीं दिया? निखिल, पैसे का मामला है, फिरौती की रकम लेने आएगा जरूर वो। कृपया ध्यान दीजिए, स्टैंड नंबर 10 से रत्नागिरी जाने वाली बस
10 मिनट के अंदर डेपो के बाहर से रवाना होगी। बस छूट ना जाए, इसलिए सबको निवेदन है कि जल्दी से बस डेपो के बाहर पहुंचे। सर काफी अफरा तफरी मची हुई है। चने ले भाई, चने बस में बैठ के खाना, बस का इंतजाम है सब। गरम चने, गरम चने, चने चने। हर्षवर्धन जी की बैग? हर्षवर्धन जी, आपके हाथ में जो बैग था वो कहाँ गया? बैग वो? अरे लेकिन आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। अरे मैंने मना किया था आप लोगों को कि मेरा पीछा मत करो। अब मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो? देखिए, आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा। आप पहले ये बताइए कि बैग कौन ले गया? बैग वो देखिए पीछे अनाउंसमेंट हुआ और यहाँ पर अफरा तफरी मच गई कुछ बस को लेकर और लोग इधर उधर भागने लगे। एक आदमी आया, उसके मुंह पे नकाब था और उसने कहा मैं किडनैपर हूँ और ले गया बैग। मैंने नहीं रोका। अनाउंसमेंट? अरे सुनिए, तिकीट पाहिजे सर, लवकर सर, बस उठेल सर, लवकर. हेलो हेलो, सर एक मिनट मला जायचं अमृत. सीआईडी से मैं इंस्पेक्टर तैयार सीआईडी से। क्या हुआ सर? आपने अभी भी थोड़ी देर पहले रत्नागिरी जाने की बस की घोषणा की थी। नहीं सर, मैं तो बाथरूम गया था, उधर से मैं लौट के आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि एक यंग लड़का इसमें कुछ बोल रहा है। मुझे देखते हुए तो भाग गया। नौजवान लड़का? हम उस किडनैपर का वहाँ इंतजार कर रहे थे और वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ये आदमी कैबिन से बाहर निकला, उसने माइक पे जाके उस बस की घोषणा कर दी और लोगों में अफरा तफरी मच गई। अच्छा, आपने उस आदमी का चेहरा तो देखा था ना? जी जी जी। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए उस आदमी का स्केच बनवाने में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हेलो, ठीक है सर। एजीपी सर का फोन था। उस दिन बाजार में महिमा को जो आदमी मिला था उसका पता चल गया। हेलो, कहाँ हो तुम? अच्छा, 5 मिनट में। हाँ हाँ, ओके। आओ, बैग देखो। बैठो। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है। हर्ष भैया की नजरों से बचाकर ये बैग यहाँ तक ले आना आसान बात नहीं था संजय। और मुझे तो ये डर था कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। आपका डर सही साबित हुआ। आप पकड़ी गई महिमा जी। सीआईडी यहाँ? हाँ, वाकई में अपनी भाभी को किडनैप करना, फिरौती की रकम निकलवाना और उसे यहाँ तक पहुँचाना, ये आसान काम नहीं है और हमारे लिए भी आसान नहीं था आपको रंगे हाथ पकड़ना। किडनैपिंग? और मैं सर, मैं अपनी भाभी की किडनैपिंग क्यों करूंगी? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। झूठ बोल रही हैं आप। अब और उस दिन भी जब हर्षवर्धन जी मार्केट में फिरौती की पहली किस्त देने गए थे। सर, मैंने क्या झूठ बोला है? आपने कहा था कि आपके सर में दर्द हो रहा है और आप दवाई लेकर घर में सो रही हैं। दरअसल आप मार्केट में ही थे उस वक्त। आप ही ने वो काला बैग जिसमें पैसा था कचरे के डिब्बे में से निकालकर संजय को लाके दिया। नहीं सर, मैं मानती हूँ कि मैंने वो बैग संजय को दिया जरूर, लेकिन उस दिन उस बैग में कोई रुपए नहीं थे सर।
और आज भी इस बैग में कोई रुपए नहीं है। रुपए नहीं है? तो फिर क्या इस बैग में? सर, इसमें मेरे कपड़े हैं। देख लीजिए सर। देखिए सर। कपड़े? आपके कपड़े आप संजय जी को क्यों दे रही हैं? मैं बताता हूँ सर। दरअसल मैं और महिमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी ने इनकी शादी किसी अमीर आदमी से करवा दी। बाद में जब इनके पति का देहांत हो गया तो हमें लगा कि भगवान चाहते हैं कि हम एक बार फिर से मिल जाएं। इसलिए मैं हर्षवर्धन जी से दोबारा मिलने गया, लेकिन इस बार भी उन्होंने मना कर दिया। भैया के मना करने के बावजूद इस बार मैंने तय कर लिया था कि मैं संजय के साथ शादी करके उन्हीं के साथ घर बसाऊंगी। इसलिए हर 1-2 दिन बाद मैं संजय से मिलती हूँ और उन्हें अपने कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान दे देती हूँ ताकि वो अपने घर ले जाएं। और जैसे ही हमें मौका मिले हम भागकर शादी कर लें सर। हम बिल्कुल बेगुनाह हैं। हम लोग सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उम्र भर के लिए साथ रहें। दैट्स ऑल सर। सर, अगर इन दोनों का हाथ किडनैपिंग में नहीं है तो किडनैपिंग का सारा खेल कौन रहा है?